जय श्री राम, जय गौ माता, जय हिंदू राष्ट्र। ये वीडियो बनाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो को मैं काफी दिन से सोच रहा था बनाने के लिए, बट मेरे पास वक्त नहीं था। मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं इस वीडियो को थोड़ा लेट बनाने में। जैसा कि आप सभी को पता है कि महाभारत में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को 700 श्लोक सुनाया था सिर्फ एक अस्त्र उठाने के लिए और युद्ध करने के लिए, और आज वही काम श्री हमारे पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं हम हिंदुओं को जगाने के लिए। वो एक पद यात्रा निकाल रहे हैं जो कि दिल्ली से लेकर वृंदावन तक जाना है, जिसकी दूरी 150 किलोमीटर तय की गई है। और आज हमारा पहला दिन 7 तारीख और हमारी पद यात्रा शुरू हो चुकी है। हम भी वहां बहुत जल्द ही जाने वाले हैं और उनके दर्शन करने वाले हैं। ये रहा हमारा कार्ड। ये हमें दिखाता है कि हम एक हिंदू हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये पदयात्रा निकलने से पहले कुछ सेकुलरवादी लोग बोल रहे थे कि ये पदयात्रा नहीं निकलेगी, हम केस करेंगे, हम दंगा फसाद करेंगे, कहीं ना कहीं करेंगे। मैं उनसे बात कहना चाहता हूं एक कि सेकुलरिज्म की बात सिर्फ भारत में क्यों होती है। ये सेकुलरिज्म की बात तब क्यों बंद हो जाती है जब पाकिस्तान से लोगों को मार के भगाया गया, हिंदुओं को मार के भगाया गया। ये सेकुलरिज्म की बात बांग्लादेश में क्यों बंद हो गई जब वहां से हिंदुओं को मार के भगाया गया। ये सेकुलरिज्म वाद सिर्फ भारत में क्यों बात होती है और ये तभी बात होती है जब हिंदुओं की बात आती है। सेकुलरवादी जो आप ऐसा कर रहे हो ये बहुत गलत है, क्योंकि कहा गया जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। अब सेकुलरिज्म की बात तभी तक करो जब तक लिमिट हो। और आज जो बात उठी है, जो हिंदुत्व की बात जो धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं, मैं मां भवानी की सौगंध खा के कहता हूं। जो लोग कहते हैं कि सिर्फ मुझे 5 मिनट का समय दे दो, मैं इसको गजबाए हिंद कर दूंगा, मैं मां भवानी की सौगंध खा के कहता हूं मुझे 2 मिनट दे दो, हम सभी हिंदुओं को 2 मिनट दे दो, इसको भगवाए हिंद कर देंगे। बट जितने भी सेकुलरिज्म हिंदू है, इन सभी को रियल हिंदू बनना होगा और अपने हिंदुत्व की बात करनी होगी। दूसरी बात, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने 7 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को रखा है जो कि इसको लागू करना चाहिए हमारे भारत के अंदर। सबसे पहली बात, ये भारत हमारा हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ये भारत हमारा हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा संकल्प है जो कि गौ माता राष्ट्र माता। तीसरी, यमुना जी को साफ करना चाहिए। चौथा, जो हमारे भारत में लव जिहाद चल रहा है उसको बंद करना चाहिए। इन ऐसे 7 संकल्प हैं जिनको उन्होंने पेश किया है और जो वो चाहते हैं। तो हम धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ हैं, हम सभी हिंदू उनके साथ हैं और ये हमें लास्ट मौका मिल रहा है कि हम हिंदुत्व की बात कर सकें। तो हम सभी को उनके साथ रहना होगा और हिंदुत्व की बात करना होगा, क्योंकि अगर आज हम सो गए तो फिर हम कभी नहीं उठ पाएंगे। अपने आने वाले बच्चों को हम ये नहीं बता पाएंगे कि हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए। हम सभी को आवाज उठानी होगी और हम सभी हिंदुओं को एकजुट होना होगा। कोई ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र कुछ नहीं है, सब एक हिंदू हो। और हिंदुत्व की बात से सोचो कि जब ये अभी 30% है, 20% है, जब ये 51% हो जाएंगे तब कोई नहीं बख्शे जाओगे। कौन ब्राह्मण, कौन वैश्य, कौन क्षत्रिय, कौन शूद्र, कोई नहीं बख्शा जाएगा। इसलिए आज समय है धीरेन्द्र शास्त्री जी का साथ दो। जब तुम आवाज नहीं उठा सकते तो जो आवाज दे रहा है तुम उसकी आवाज बनो। और मैं उनके हमेशा साथ रहूंगा। जब तक मेरे जहन में दम रहेगा तब तक मैं हिंदुत्व की बात करता रहूंगा। और हिंदुत्व मेरे लिए सबसे सर्वप्रथम है, क्योंकि जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। बाकी जो राम चाहेंगे वही होगा। और ऐसे बहुत सी जगह पे जहां पे राम जी के पुतले जलाए गए हैं वहां पे सेकुलरिज्म की बात नहीं होती है। वहां पे लोग नहीं कहते कि राम जी की फोटो को क्यों जलाया गया। लोग कहते हैं कि राम मंदिर को तोड़ेंगे। क्यों राम मंदिर को तोड़ोगे? आप लोग कैसे सुन लेते हो, सेकुलरवादी लोग कैसे सुन लेते हो आप लोग कि राम मंदिर को तोड़ा जाएगा? सबको भूलो यार, अपने बाप को मत भूलो, अपने बाप को मत भूलो। रियल जो तुम्हारा पिता है उसको मत भूलो। इंसान सबको भूल सकता है, भाई बहन सबको भूल सकता है, लेकिन अपने बाप को मत भूलो। तुम एक सनातनी हो, थे, रहोगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तो हम सभी हिंदुओं को एक साथ रहना होगा, उनका समर्थन करना होगा कि जैसे वो आज आवाज उठाए हैं और उनकी सारी बातों को मानी जाए और हमारा भारत एक हिंदू राष्ट्र बने। हम सभी हिंदुत्व की बात हमेशा अपने जहन से करते रहेंगे जब तक हमारे तन में जान रहेगा। बाकी ये भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। बाकी सेकुलरवादी में आपको एक बात कहना चाहूंगा कि अगर ये सेकुलरवादी अगर आपको करना था तो आप प्लीज ये पाकिस्तान में किए होते तो शायद आज ये हिंदुओं का हाल नहीं होता। और ये भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि यहाँ कभी भी कहीं के किसी भी देश के लोग यहाँ आके बस जाएंगे। और अगर आपको रहना है इस भारत देश में, चाहे वो किसी भी मजहब के लोग हैं, उनको अपने कायदे में रहना होगा। अगर वो कायदे में नहीं रहेंगे तो फायदे में नहीं रहेंगे। आप 5 मिनट की बात करते हो, हम 2 मिनट का वक्त मांगते हैं इस देश से, इस नियम कानून से कि हमें 2 मिनट का वक्त दे दो, इस भारत को भगवाए हिंद कर देंगे।
पाकिस्तान हमारे में होगा, पीओके हमारे साथ होगा। ये संकल्प मैं खा के कहता हूं, मां भवानी की सौगंध खा के कहता हूं, जिस दिन हमारी सेकुलरवादी हिंदुत्व एक कट्टर हिंदुवादी में बदल जाएगी, उस दिन हमारा भारत खुद ही खुद हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और जो लोग चमचागिरी कर रहे हैं, कृपया करके वो चमचागिरी ना कर रहे हैं, क्योंकि राम से बड़ा कोई नाम नहीं।